आगे गोस्वामी जी कहते हैं अगली चौपाई में, देह दिनहु दिन दुबरी होई, दुबले हो रहे, घटई तेजो बल मुख छवि सोई, लेकिन तेज नहीं घट रहा। नित नव राम प्रेम पनु पीना, भरत धर्म दलु मनु न मलिन। क्या बात, अद्भुत बात। भरत जी का शरीर दिन दिन दुबला होता जा रहा है, तेज घट रहा है, मतलब अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। मेद मतलब क्या होता है जानते हैं? मोटापा कम हो रहा है। संस्कृत में तेज का अर्थ मेद होता है, मोटापा हो, यानी उनका तेज घट रहा है मतलब मोटापा घट रहा है। आहार विहार का क्रम बहुत कठिन होता है। तब कैसा है, कैसा व्रत कर रहे हैं? ऐसा व्रत हम समझते हैं कि आज के युग में अब कोई नहीं करता होगा, उसका नाम है कृच्छ व्रत। कैसा व्रत कर रहे हैं? तो कृच्छ व्रत जैसा। कृच्छ व्रत बहुत कठिन होता है। और एक होता है तत्कृच्छ व्रत, एक दिन गर्म पानी, दूसरे दिन गर्म घी, तीसरे दिन गर्म दूध, सिर्फ एक बार, फिर 3 दिन कुछ नहीं, छोड़ देते हैं, फिर यही क्रम करते हैं। ऐसे ही कृच्छ व्रत होते हैं, जल पर किए जाते हैं। कुछ कृच्छ व्रत होते हैं जो वायु पर भी किए जाते हैं। तो भरत कृच्छ व्रत कर रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे दुर्गाचरण नाग, उनको नाग महाशय भी कहा जाता था। वो सिर्फ चांद्रायण व्रत नहीं करते थे। चांद्रायण व्रत समझते हैं ना? पूर्णिमा से स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे पूर्णिमा की तिथि बढ़ती गई एक एक टुकड़ा बढ़ाते गए। फिर जब अमावस्या आता है तो एक दिन 24 घंटा 0/0 नील बटे सन्नाटा, फिर धीरे धीरे घटाते जाते, 15 टुकड़ा से फिर कुछ लोग चम्मच से 1 चम्मच 24 घंटे में, दूसरे दिन 2 चम्मच बढ़ा, फिर घटते हुए 1 चम्मच पर आते। ये चांद्रायण व्रत होता है। चांद्रायण आज भी बहुत लोग करते हैं, कहते हैं कि जितने भी ब्रह्म हत्या का पाप भी है वो भी कट जाता है। तो चांद्रायण व्रत ही नहीं, चांद्रायण व्रत के साथ साथ वो कृच्छ व्रत भी करते थे नाग महाशय। शास्त्रों में सबसे कठिन तब बताया गया है कृच्छ व्रत को। मेद घट रहा है पर बल नहीं घट रहा है भरत जी का। मुख मलिन नहीं हो रहा है, कुम्हलाया नहीं है, मुख की कांति हमेशा से और बढ़ रही है, शोभा वैसी की वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम भगवत प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट हो रहा है और धर्म का दल बढ़ रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, और मन उदास नहीं है बल्कि प्रसन्न है। धर्म का दल मतलब धर्म के अधीन होने वाले सद्गुण वो बढ़ रहे हैं। दल मतलब कई तरह का सद्गुण है वो बढ़ रहा है। जो सदाचार है, ईश्वर प्रेम है वो बढ़ रहा है। राम का प्रेम नित्य नवीन है, राम का प्रेम नित्य नवीन हो रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है, नए नए तरीके से बढ़ रहा है। भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता है ना, भक्ति बढ़ती चली जा रही है। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है चेहरे का तेज वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। तप जो है वो भक्ति का तप है, रावण का तप नहीं है। रावण का तप क्या है? राक्षस भी एक से एक तप करते हैं, देवताओं से ज्यादा साहसी हैं, एक से एक तप करते हैं असुर लोग, राक्षस लोग। लेकिन तप किस लिए करते हैं? राक्षस क्यों करते हैं तप? उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं है। संसार मिल जाए, देवताओं को हरा दे, तीनों लोगों का राज्य मिल जाए, अजर अमर हो जाए, लोगों का सब कुछ छीन ले, हड़प ले। देव शक्तियां तो कर्म के आधार पर फल प्रदान करती हैं। कर्म है तप का, तो प्रकृति की शक्ति विवश है उन्हें वरदान देने की। वरदान देने के लिए प्रकृति की शक्ति विवश है, ध्यान रखेंगे। और अगर वरदान पाकर कुकर्म करता है तो फिर प्रकृति की शक्तियां अनिवार्य रूप से उसे भस्म कर डालती है।